बात करेंगे दाना, पानी और दहशत की। जी हां दर्शकों, पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी और उत्तरी अंडमान सागर में बना चक्रवात तूफान, जिसे नाम दाना दिया है, वह तेज हो गया है और तेजी के साथ, तेज रफ्तार के साथ भारत की तरफ बढ़ रहा है। और जमीन की ओर अगर बात की जाए, समुद्री तूफान दाना जो है वो अब उसका प्रभाव बारिश में तब्दील हो गया है। हवा की गति धीरे धीरे तेजी से रफ्तार पकड़ रही है। जैसे जैसे मौसम अधिक बादलदार हो जाता है, वैसे वैसे समुद्र भी अब उग्र होने नजर लग रहा है। ऊंचे ज्वार दिख रहे हैं। मौसम विभाग का अनुमान है कि 24 यानी आज की रात से 25 यानी कल की सुबह के बीच उड़ीसा में, यहां उड़ीसा की बात की जाए और उसके और अंदर चलें तो पुरी की बात की जाए, यहां तांडव देखने को मिल सकता है। दाना अब दृश्यमान जो है कम दबाव वाले क्षेत्रों में बदल गया है और जमीन की ओर तेजी से बढ़ रहा है। दर्शकों, चक्रवात दाना की अगर बात की जाए तो केंद्र पाड़ा इसका ताल चुआ में टकराने की आशंका है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। दाना का सिलसिला गुरुवार 24 अक्टूबर की रात से जो है अब यहां शुरू हो गया है। इसके असर जो है अभी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ ग्राफिक्स अब आपको दिखाएंगे। ग्राफिक्स में हम आपको यह भी समझाने की कोशिश करेंगे कि कहां। उससे पहले देखिए, ये मैप हम आपको दिखा रहे हैं। इस मैप में आप समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से समुद्र से ये दाना जो है बढ़ता हुआ उड़ीसा की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। उड़ीसा के पुरी की अगर हम बात करें, ये जो आप बीच में सर्कल देख रहे होंगे, इस सर्कल से आप समझेंगे कि तेज हवाएं जो हैं उड़ीसा की तरफ टकरा रही हैं और उड़ीसा के पुरी की तरफ ये आगे बढ़ती नजर आ रहे हैं। ये कुछ 4 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीरों में आप देखेंगे जो हम बात कर रहे हैं कि हवा की रफ्तार जो है 120 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, उसकी बानगी पेश करती। पहली तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, पेड़ आप देखेंगे पूरी तरह से हिलते नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको देखेंगे कि समुद्र के आसपास जो इलाका है वहां अलर्ट रहने को कहा गया है। वहां जो नाव चलाने वाले लोग हैं या आसपास समुद्र के पास जो तटों पर धंधा करने वाले लोग हैं, उनको वहां से हटाया गया है। तीसरी तस्वीर आप देखेंगे, बीचेस खाली करवाए जा रहे हैं। वहां रेड अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को हटाने को कहा है और लगभग तकरीबन 10 लाख लोगों को वहां से, जो समुद्री इलाका है, जो तटीय इलाका है, वहां से हटाने की बात की गई है। चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि रफ्तार जो है, लहरों की रफ्तार बढ़ रही है, हाइट इनकी बढ़ रही है, क्योंकि तेज हवाएं रफ्तार के साथ बढ़ रही हैं उड़ीसा की तरफ। ये 4 तस्वीरें मैं आपको दिखाई हैं। अब कुछ ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। ग्राफिक्स में हम आपको ये दिखाएंगे कि किस तरह से दाना तूफान बढ़ रहा है। सबसे पहले देखिए, 120 किलोमीटर की रफ्तार से तूफानी हवाएं बढ़ रही हैं। आज उड़ीसा के तट से टकराने की आशंका है और इससे पहले जो पूर्वानुमान दिया गया था कि शाम से ही तेज हवाएं होंगी, तो हवाएं तेज हो गई हैं। तूफान से भद्रक जिले के सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिल सकती है। भद्रक में अभी से भारी बारिश होने लगी है। उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही दाना तूफान की वजह से उड़ीसा, बंगाल में भी भारी बारिश देखने को मिल रही है। राज्य में सरकार ने एनडीआरएफ की 288 टीमों को तैनात कर दिया गया है। साथ ही आपको बताएं, उड़ीसा में आपदा त्वरित कार्रवाई बल की 51 टीम भी तैयार कर दी गई हैं। क्योंकि आपकी तरफ बढ़ रहा है दाना तूफान। जी हां, उड़ीसा दाना तूफान पहुंचने वाला है आज, यानी 24 तारीख की शाम तक का वक्त दिया है। रात में ये टकराएगा, लेकिन उससे पहले हवाएं तेज हो गई हैं, भारी बारिश तेज हो गई है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार किस तरह से ये जो बारिश है अब वो तेज हो गई है, हवाएं तेज हो गई हैं। लोगों के लिए खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं की अगर बात की जाए तो वो भी अब पहुंचाई जा रही हैं। बिजली की समस्या से निपटने के लिए 700 लोगों को अलर्ट किया गया है। और ये वो तूफान का जो एरिया है, जो मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। दरअसल ये जो सर्कल आप बनता देख रहे होंगे, ये सर्कल आप देखेंगे कि जो जमीनी इलाके हैं उस तरफ बढ़ रहा है। उससे ये स्पष्ट होता है कि कितनी तेज 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं दर्शकों चल रही हैं, जो कि बहुत खतरनाक मानी जाती हैं। माना यह भी जाता है कि जब 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हवा को क्रॉस करती है तो वो भी कठिन होता है, लेकिन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं पहुंच रही हैं। इस पर उड़ीसा के मुख्यमंत्री की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है, अलर्ट रहने को कहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको।
साइक्लोन मुकाबला के लिए राज्य सरकार संपूर्ण रूप से तैयार है, इसलिए हमारा हर लेवल पे तैयारी चल रहा है और नियमित रूप से समीक्षा टाइम टू टाइम हो रहा है। आज मैंने और एक समीक्षा किया था। हमारा लक्ष्य है 0 कैजुअल्टी, इसलिए जितने सारे लो लाइन एरिया है, जितने सारे वनरेबल जगह है, वहां से 100% इवैक्यूएशन करने के लिए तुरंत काम किया जा रहा है। हमारा टारगेट था इवैल्यूएशन करने के लिए 3,62,000 लोगों के इवैक्यूएट करने के लिए। अभी तक लगभग 3 लाख से ज्यादा लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट इवैक्यूएशन हो गया। तो आपने सुना मुख्यमंत्री की बाइट को, वो कहते नजर आ रहे हैं अलर्ट मोड पर किया गया है, तमाम सुरक्षा बलों की टीमों को अलर्ट कर दिया गया है। अलग अलग जगह से मेरे संवाददाता सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। संगीता झा ब्यूरो चीफ पश्चिम बंगाल से जुड़ रही हैं, मुकेश खत्री मेरे साथ जुड़ रहे हैं ब्यूरो चीफ झारखंड से, अरुण मोहंती मेरे साथ जुड़ रहे हैं उड़ीसा से। आपको सुनवाएंगे सभी की प्रतिक्रियाएं किस तरह से नजर आ रही हैं, लेकिन सबसे पहले चलेंगे अरुण के पास। अरुण बताइए, उड़ीसा में आज शाम का वक्त दिया गया था जब तेज हवाओं की आशंका थी, किस तरह की वहां अभी हालात बने हैं? अरुण बताइए। जी, अभी तक अगर देखा जाए तो जैसे दाना का जो प्रभाव है अभी से शुरू हो चुका है, धीरे धीरे बारिश हो रहा है। आज सुबह से ही बारिश लगातार चल रहा है, लेकिन बारिश अभी धीरे धीरे तेज होता जा रहा है और तेज होने के साथ साथ थोड़ा सा अगर देखेंगे तो वो आंधी जो हवा भी है, जो विंड भी है, विंड स्पीड भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अगर सीधी सी बात करें, अभी भी इसी वक्त हम मेट ऑफिस के सामने ही खड़े हैं, क्योंकि अभी फिर से बुलेटिन जारी होने वाला है। क्या रहेगा इसका आने वाला कितने टाइम पे, जैसे कि अभी बताया गया है कि रात को 11 बजे से लेके आज 24 तारीख का रात 11 बजे से लेके 25 सुबह तक ये लैंडफॉल का प्रक्रिया जो है कि जारी रहेगा। क्या हवाएं बहुत तेज हो गई हैं? बारिश क्या अभी वहां से शुरू हो गई है? जी, बारिश अभी आप देख रहे हैं, मैं भी छतरी पकड़ के बैठा हूं, तो जो है कि बारिश अभी जोर से शुरू हो चुका है। बारिश भी लगातार चल रहा है। और जिस तरह पहले हमारा जो साइक्लोन, बिल्कुल अरुण लौटूंगा आपके पास, तो हमें तस्वीरें भी दिख रही हैं किस तरह से वहां बारिश तेज हो गई है, हवाएं तेज हो गई हैं। वहीं से पश्चिम बंगाल चलेंगे, क्योंकि इसके बाद उड़ीसा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल पे होना है। वहां से मेरी सहयोगी संगीता झा ने मुझे ज्वाइन कर लिया है। संगीता, बताइए वहां किस तरह का अलर्ट जारी किया गया है और क्या ये हवाएं वहां तक पहुंच गई हैं? जी विकास, मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में जो है सुबह से ही जो है इसका असर भी देखा जा रहा था। सुबह जैसा कि हमने बताया भी था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल के कई जिलों में बारिश भी हो रही थी, कहीं छिटपुट बारिश हुई, कहीं ज्यादा बारिश हुई है। वही देखिए, इसी को लेकर जो है पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि वो हेल्पलाइन नंबर भी उन्होंने जारी किया है और अपने सभी अधिकारियों को जिले में स्थिति पर नजर रखने के लिए कहा गया है। और साथ ही वो कही है कि रात भर नवान्नों में रहेंगी और खुद पूरी तरह से निगरानी करेंगी और नवान्नों के नियंत्रण कक्ष में रहकर जितने भी राहत के प्रयासों की निगरानी करेंगी वो खुद, और साथ ही जहां जिस तरह की जो भी जरूरत होगी उसको लेकर वो ध्यान देंगे। और क्योंकि देखिए कि पश्चिम बंगाल में जब भी इस तरह की कोई भी इसके पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से कई ऐसे जो है तूफान जब आए थे, काफी ज्यादा तबाही का मंजर हमने देखा था। क्योंकि देखिए तटवर्ती जो इलाके हैं, दीघा हो गया, फिर जाकर आप देखिए वहां पे ताजपुर है, मंदारमनी है, ऐसे जो इलाके हैं, और खासकर आप देखिए तो हुगली में भी कई जगह ऐसे हैं जहां पर तबाही बहुत ज्यादा देखी जाती है। तो उन सारे जगहों से लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी भेजा गया है। एनडीआरएफ बिल्कुल संगीता, नजर बना के रखिए, हर एक अपडेट, हर एक खबर आपसे जानेंगे। आप सभी का बहुत, अरुण आपका भी धन्यवाद, मुकेश आपका भी, और संगीता आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।